अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी समेत तमाम जो बीजेपी के घटक दल हैं, संगठन हैं, वो उस तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अयोध्या में जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोगों को 2024 में इसका नुकसान, चुनौती बड़ी हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने तो इसको पूरे तरीके से मतलब आरोप भी लग रहा है कि राजनीतिकरण हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट का जिसके आदेश पर ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका हमने पहले भी स्वागत किया था, आज मैं फिर स्वागत करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय, जिसके तहत एक जो काफ़ी समय से जो निर्णय पेंडिंग पड़ा हुआ था, लंबा रहा था, उसमें आज भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से इस मंदिर के निर्माण को लेकर इसका राजनीतिकरण हो रहा है और जो पिछले दिनों कई वर्षों से देखा जा रहा है कि धर्म को राजनीति से जोड़कर लोगों की भावनाओं का से खिलवाड़ कर और असली जो मुद्दे हैं उससे ध्यान बटाने का कार्य जो चल रहा है, ये बहुत ही दुर्दैव है। आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। पूरे देश के अंदर में उत्साह का माहौल है और हर व्यक्ति अपनी आस्था अनुसार अपने प्रभु को, अपने प्रभु राम को याद कर रहा है। लेकिन उसे इस प्रकार से दर्शाना कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है या कोई एक विशेष व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर रहा है, ये भ्रम पूरे देश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से इसे एक इवेंट का स्वरूप देकर और इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देश की जनता जागरूक है और वो इस चीज को भली भांति जानती है कि इस देश के अंदर में जहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना ज्यादा मजबूत है और यही शिक्षा हमें सनातन में दी जाती है कि हर धर्म का हम सम्मान करें, हर एक की उसकी आस्था और विश्वास का हम सम्मान करें और उसी भावना को लेकर हम चल रहे हैं। हम तो अपने कार्य में लगे हुए हैं, संगठन के सशक्तिकरण के लिए, संगठन की पूर्णता के लिए और आने वाली 2024 की लोकसभा चुनाव की जो चुनौती है उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। और इसी उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी दल इस प्रयत्न में हैं कि हम 2024 के चुनाव में सब एकजुट होकर और सफलतापूर्वक इस चुनाव में इस केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ फेंकें। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ हैं, लेकिन बीएसपी जो एक बड़ा चंक है उत्तर प्रदेश में, मायावती आप लोगों के साथ नहीं है। उन्होंने कह दिया हम अलग चुनाव लड़ेंगे। इसका आप लोगों को नुकसान होगा कि अगर वो शायद आपके साथ आती तो 2024 में जो लड़ाई आप लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं उसमें आसानी होती? देखिए, इसका निर्णय लेने का तो पूरा अधिकार आदरणीय बहन जी मायावती जी को है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर में देश के अन्य सभी दल, ना ही सिर्फ राजनीतिक दल लेकिन काफ़ी अन्य दल भी जो कि छोटे दल हैं, वैचारिक रूप से हमसे समता रखते हैं, एकता रखते हैं, वो सभी एकत्र आए हुए हैं और कोशिश यही है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने में हम एक उम्मीदवार रखें ताकि सब मिलकर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकें। लेकिन फिर आपके सामने बीएसपी का भी तो उम्मीदवार होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बीएसपी का निर्णय बहन मायावती जी का है, उसके ऊपर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं, उसकी क्या मजबूरियां हैं। बीएसपी के ऊपर आरोप लगता है बी पार्टी है बीजेपी की। क्या अब आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वो मदद करने के लिए ही आप लोगों के साथ नहीं आई है? देखिए, ये इस समय में कहना मुश्किल है क्योंकि बहन मायावती जी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि चुनाव के बाद में वो उचित निर्णय लेंगी। तो इस प्रकार से तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, बेहतर होता कि जितने भी लोकतांत्रिक और पार्टियां हैं जो कि आज महसूस कर रही हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और सेकुलरिज्म को ले के ऊपर में जो विश्वास रखती हैं, उन सभी पार्टियों को एक आने से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों के अभी एक बैठकों का दौर शुरू हुआ, कभी बैठक कैंसिल हो जाती है। अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर दोनों के बीच में रिश्तों में खटास रही और उसका नतीजा भी सामने आया। लेकिन क्या अब समाजवादी पार्टी के साथ बात बन पा रही है?
क्योंकि बैठकों में ही समाजवादी पार्टी आरोप लगाते हैं कि हमें अचानक से मना कर दिया जाता है, आप लोगों के पास टाइम नहीं था मिलने का। नहीं नहीं, ये एक गलत भ्रम पैदा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं के साथ में इंडिया गठबंधन की जो समन्वय समिति है और कांग्रेस की समन्वय समिति है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मक रूप से चर्चाएं शुरू हैं। हर सीट को लेकर चर्चा हो रही है और पिछली दोनों मीटिंग जिसमें मैं खुद स्वयं उपस्थित था, इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं थी और सभी सकारात्मक रूप से सहकार्य करते हुए हमारा उद्देश्य होगा कि जो भी निर्णय हम लें 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजयी कराएं, उसके ऊपर मेरी रणनीति चल रही है और बहुत जल्दी आपको इसके बारे में फैसला सुना बताया जाए। सीटों को लेकर के कुछ तय हो पाया कि कांग्रेस कितनी सीटों पे रहेगी? देखिए, सीटों पर कांग्रेस लड़े या समाजवादी लड़े या हमारी अन्य दल के कोई लड़े, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कैसा होगा इसको प्राथमिकता दी गई है। संख्या या किसी प्रकार से दल को कितनी वो मिलेगी, इसको अभी प्राधान्यता नहीं दी गई है। अल्टीमेटली उद्देश्य मात्र एक है कि बीजेपी को हराना। अमेठी और रायबरेली पर सभी की निगाहें हैं कि क्या गांधी परिवार से इस बार कोई लड़ेगा वहां से, क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी है और रायबरेली से भी बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है। देखिए, अमेठी और रायबरेली हमेशा से हम सब लोगों के लिए बहुत ही सम्माननीय लोकसभा सीटें रही हैं। इसका निर्णय लड़ना और नहीं लड़ना व्यक्तिगत रूप से माननीय नेतृत्व ही लेगा और इसके बारे में किसी प्रकार का भी कोई आंकलन करना या उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। निश्चित रूप से लड़ेगी, निश्चित रूप से लड़ेगी। एक आखिरी सवाल है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका अभी कहा जाए कि पूरा मंदिर तैयार नहीं है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है? देखिए, महामहिम आदरणीय ये चारों शंकराचार्य जो हैं, ये पूर्ण रूप से आधिकारिक हैं इसके ऊपर में वक्तव्य करने के लिए। मुझे उतनी जानकारी तो नहीं, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तथ्य है और आम जनता को, देश की जनता को, धर्म पर विश्वास वाले जनता को उनके कहे ऊपर विश्वास करना चाहिए और अगर वो कह रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलेगी जरूर, लेकिन क्या उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट, और न्याय यात्रा के जरिए आप लोग क्या बीजेपी से टक्कर ले पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा ने आज भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रखी है, ये तो आप भी समझते हैं। पूरे देश की राजनीतिक राजनीति में एक परिवर्तन आया हुआ है। देश की राजनीतिक दिशा एक नई करवट ले रही है। लोग सोच में पड़े हुए हैं कि वास्तविकता में पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसमें एक भी प्रश्न का उत्तर आदरणीय मोदी जी देने में असमर्थ हैं। ना ही भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता इसका जवाब देने में या तर्क देने में विफल है। प्रश्न यह है कि देश के युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियां दी, राहुल जी पूछ रहे हैं कि 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरियां आपने किसको दी, वो बतलाएं। प्रश्न यह है कि किसानों की दोगुनी आमदनी का वादा आपने किया था, राहुल जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये किसानों के दोगुनी आमदनी कब मिलेगी। प्रश्न यह है कि हर देश के नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। आज 10 साल हो गए, देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो माननीय राहुल जी प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई और नीचे गिर रही है, उससे आगे आने वाले हमारे समय में सामान्य व्यक्तियों का, मध्यम वर्ग का क्या हर्ष होगा, क्योंकि अमीर को आप और अमीर बनाते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये खाई जो बढ़ते जा रही है, सामाजिक असमता देश के अंदर में एक प्रकार से एनार्की ला सकती है, देश में समाज में असंतोष ला सकती है। इन्हीं सब चिंताओं को लेकर माननीय राहुल गांधी जी प्रश्न पूछ रहे हैं और स्वाभाविक है, आप खुद देख रहे हैं कि आज उनकी यात्रा या जो कि राजनीति से उठकर है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ ये कांग्रेस के लिए ही की गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी से 25 फरवरी इन 11 दिनों में माननीय राहुल गांधी जी 20 से ज़्यादा जिलों से गुजरेंगे और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि एक सुनहरा मौका होगा जहां पर प्रदेश के हर पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनता, हर वर्ग के जनता को उसमें जोड़कर उनका हम स्वागत करें।
ये हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के जो 20 जिलों से उनकी न्याय यात्रा निकलेगी, उससे उम्मीद है कि कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन 2024 के चुनाव में भी करेगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।